तो ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो मिल्ट हो चुका है और यहाँ पूरी नीचे ओखली बनी हुई है। लोग एक बड़े से ग्लेशियर के ऊपर से आ रहे हैं। पता चल रहा जब तक मैं पानी भर रहा हूँ तब तक ग्लेशियर ही नीचे चला गया। बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कभी तपस्या की थी। इतना बड़ा ग्लेशियर है जो पता नहीं कब से जमा हुआ है और मुझे इस टॉप से आगे जाना है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो केदारनाथ धाम से हो रही है। दरअसल हम लोगों का पूरा ग्रुप जा रहा है आज घूमने के लिए और हमने सडनली प्लान बनाया है पीछे केदारनाथ डोम वाली साइड में घूमने के लिए। और अभी जो है हमारे साथ हैं अमित भाई, टीटू भाई, पंकज भाई और अरविंद भाई, साथ में हमारा बड़ी जो साथ में हमेशा साथ रहता है आजकल। तो केदारनाथ डोम पे अभी अभी धूप लग रही है, जस्ट इतनी सुबह, और हम लोग निकले हैं। वैसे हमें अभी तक काफ़ी आगे हो जाना चाहिए था। तो परसों हमने जो ट्रैक किया था वो किया था हमने वाटरफॉल के लिए जो ठीक यहाँ आगे था, और ये है मंदाकिनी रिवर। तो आज भी हम इस रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं चोराबाड़ी ताल, जहाँ से 2013 में ग्लेशियर टूटने की वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी और वो लेक केदारनाथ डोम के जड़ पे है। और आज हम उसी लेक में जा रहे हैं। हमारे साथ अब काफ़ी बड़ा ग्रुप ऐड हुआ है ना। ये जो रास्ता है ये कुछ खड़िंचों वाला रास्ता है, इस पर खड़िंचे लगाए गए हैं प्रॉपर रूप से। अभी आपको खड़िंचे दिख रहे हैं, कुछ दूर जाने के बाद आपको केवल मिट्टी वाला रास्ता दिखेगा और पीछे दिख रहा है हमारा केदारनाथ डोम। ये आपको गदेरे का जो सीन दिख रहा है ये वही वाला सीन है जहाँ से 2013 में आपदा आई थी। 2013 में जो आपदा आई थी वो चोराबाड़ी ताल को टूटने के बाद आई थी। उसमें ग्लेशियर टूट के गिर गया था। और यहाँ नीचे देखो क्रशर का काम चल रहा है। जो भी यहाँ पे बजरी टाइल्स वगैरह आती है ना छोटी मोटी, वो सब यहीं बनता है और यहीं से केदारनाथ धाम के लिए यूज़ होता है। एक बार फिर से पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन पे जहाँ कुछ टाइम पहले आए थे। हमारे सामने बिल्कुल दिख रहा है बड़ा सा झरना और हमें क्रॉस करना है ये वाला झरना। तो मैंने जो है ना इससे पहले व्लॉग में आपको बताया था, लोग जो है नीचे वाले रास्ते से जा रहे थे चोराबाड़ी लेक के लिए, तो हम भी उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा चोराबाड़ी लेक के लिए। कभी जो है इस रास्ते में भी भयंकर पानी आया होगा जिसकी वजह से ये रास्ता टूट गया है और हमको आना पड़ा नीचे नदी वाले रास्ते से। और नदी वाला रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है, पत्थरों को क्रॉस करके आना पड़ता है, लेकिन अलग ही खूबसूरती यहाँ से दिखती है। ये देखो बड़ा प्यारा वाटरफॉल दिख रहा है और वाटरफॉल के ऊपर जो है बड़ी प्यारी धूप लगी हुई है आधे पहाड़ों पे। तो ऐसा भी एक खूबसूरत सा नज़ारा होता है जो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये वाला रास्ता बड़ा प्यारा लग रहा है क्योंकि रास्ते के बीच में बहुत सारे फूल हो रखे हैं जिनको बोलते हैं बुगलू का फूल। ये देखो ऐसे रास्तों पे ट्रैक करने का मज़ा कैसे नहीं आएगा। और जिन लोगों को ऐसे ट्रैक कर रहे हैं वो मुझसे संपर्क कर सकता है। एक छोटा सा रेस्ट लेने के बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रैक की तरफ। और यहाँ नीचे वाली साइड चेकआउट करो, क्या नज़ारा हो रखा है फूलों का। कभी कभी ऐसे शॉर्टकट भी लेने चाहिए, लॉन्ग कट छोड़ के। लॉन्ग कट ही है, थकान भी लग रही है, चलना भी है, पहुंचना भी है। और यहाँ धूप लग चुकी है, केदार नगरी में धूप नहीं लगी। पीछे जो मंदिर है ना, आज वहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत कम है।
तो पहाड़ों में जो है पानी की कमी नहीं होती और बिस्किट खाने का मज़ा ये वाला है। पानी में भिगाओ बढ़िया करके। ऊपर जो है घोड़े ने पोटी करी हुई है। कोई बात नहीं, वो खाद है। और तो वही पानी पी रहा है। अरविंद भाई और मैं थोड़ा सा तेज़ आ गए क्योंकि हमें ट्रैक करने की आदत ठीक ठाक है और ये लोग थोड़ा ट्रैक करने में स्लो हैं। तो हमारे जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे आपको ग्लेशियर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। दरअसल यहाँ से अब चोराबाड़ी ताल की जो डिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 मीटर होगी, ज़्यादा दूर नहीं है। और पीछे का जो नज़ारा है वो बड़ा प्यारा है। ये जो सामने टॉप में ये तिरंगा दिख रहा है और ये दूसरा झंडा दिख रहा है, ये केदारनाथ से जो मैं बताता हूँ ना, इन टॉपों पे ये झंडे हैं, तो ये वही वाले झंडे और हम अब इनकी बराबरी पे पहुँच चुके हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। हम जिस बोतल के ढक्कन को ढूंढ रहे थे 1.5 घंटे से, वो मेरे ही जेब में है। इस वाली साइड बड़े प्यारे बुग्याल हैं और दूसरी साइड है 2013 वाला मंजर। ये वो मंजर है जहाँ से पूरा पानी आया था, फ्लड आया था और पूरे केदारनाथ में जो है आपदा आई थी। और हम लोग जा रहे हैं, दरअसल रास्ता ये वाला है, तो ये फ्लड की वजह से एक टॉप बना हुआ है, तो मैं इस टॉप चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी यहाँ पे एक प्यारी सी लेक हुआ करती थी जिसका नाम था चोराबाड़ी ताल, यानी गांधी सरोवर। बोलते हैं महात्मा गांधी की अस्थियों को यहीं विसर्जित किया गया था। और जब आपदा आई थी ना, यहाँ से एक ग्लेशियर टूटा था जो पूरा मलबा इधर आया था, ताल ब्लॉक हुआ, उसके बाद इसमें रिएक्शन हुआ, फिर ये ताल फटी और फिर जाके केदारनाथ में आपदा आई। तो कुछ जब ये ताल रहा होगा ना, तो इस ताल का क्या प्यारा नज़ारा रहा होगा, ये मैं अभी इमेजिन कर सकता हूँ। यहाँ पे खड़ा होके चारों तरफ हरियाली, बीच में एक खूबसूरत सा बड़ा सा ताल और एक अलग सा लोकेशन। और देखो अभी भी बड़ा प्यारा लोकेशन है, ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे केवल अब एक नदी बच चुकी है छोटी सी। तो हमको जाना है यहाँ से घूमते 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 ऊपर टॉप में। तो चोराबाड़ी ताल में जो छोटी सी अब नदी टाइप की बची है, इसमें इस फ़ोन को पानी में डाल के देखते हैं कि कैसा पानी के अंदर का नज़ारा रहता है। जस्ट इमेजिन करो, आपके चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं और बीच में एक नदी बह रही है जहाँ पे कभी एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी। अब वो बची नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के बीच से आती हुई नदी और आप लोग उसके बगल से ट्रैवल कर रहे हो, तो कितना मतलब अच्छा फील होता है, गुड वाइब आती है। तो कौन कौन लोग ऐसे पहाड़ों में ट्रैक करना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी हम जो है एक लोकेशन पे रुके हुए हैं, यहाँ पे अपने लिए चाय बनाएंगे। चाय पीने के बाद जो है फिर आगे ट्रैक करेंगे। लोकेशन बेस्ट है, बगल पे नदी है और यहीं से पानी लेके बढ़िया से यहाँ पे चाय बनाते हैं। और चलिए आपको भी दिखाते हैं। सब लोग चाय बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं चाय कब बनेगी, क्योंकि थकान भी लगी जाती है। और ऐसे जो है नदी के किनारे पे चाय पीने का मज़ा ही अलग आता है। नाश्ता जो है थोड़ा ऊपर जाके करेंगे, यहाँ पे केवल चाय और बिस्किट खाएंगे। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लेमन टी बना के पियेंगे, लेकिन लेमन में तो रस ही नहीं है, रस भी जम गया है यहाँ आके। यहाँ ऊपर आने के बाद इसका रस खत्म हो गया भाई। जिस साइड पे अभी हम लोग हैं ना, यहाँ पे पेड़ उगने बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हैं और आपने यहाँ पे पेड़ नहीं देखे होंगे, लेकिन सामने मुझे 3 पेड़ दिखे हैं। ये देखो, एक यहाँ पे हो रखा है और एक कहाँ देखा था, कहाँ है वो, गायब हो गया एक पेड़। यहाँ पे छोटी छोटी घास हो रखी है ना, इसके नीचे एक चीज़ है, ढूंढते हैं अभी। देखो ये है, ये देखो,
ये है ब्लूबेरी, और ये इतनी हाइट पे होती है, बोलते हैं इसको खाने के बाद ना ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। और तो पहाड़ी के टॉप पे पहुंच गया हूँ, और यहाँ दूसरी साइड देखो क्या सीन है। मैं पहुंच गया हूँ टॉप पे, और टॉप पे पहुंचते ही देखो पीछे का नज़ारा क्या भयंकर वाला है। ये वही वाला ट्रैक है जहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, और यहाँ का हाल देखो कुछ ऐसा है। और मुझे इस टॉप से आगे जाना है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, लेकिन इसको स्वीट पेन बोलते हैं। इसी वाले रास्ते से आगे चलेंगे अपन लोग, बढ़िया। आई विल डू इट। पैर फिसल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना बेटू। हाँ, जो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ ना कि पीछे केदारनाथ डोम है, तो हम जो है केदारनाथ डोम के जड़ पे पहुँच चुके हैं। और ये नीचे देखो इतना बड़ा ग्लेशियर है जो पता नहीं कब से जमा हुआ है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जो है पिघल के धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। और मुझे लग रहा है एक टाइम बाद जो है यहाँ पे एक लेक बन जाएगी। और सपोज़ करो ये ग्लेशियर पिघल के यहाँ पे कितनी बड़ी एक झील बन सकती है, और यही वाला पानी जो है पिघल के नीचे आता है। और इस वाले ग्लेशियर में ना लगातार पत्थर गिर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे रास्तों से उतरना पड़ रहा है नीचे। तो मतलब ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है। इसमें पूरा नीचे ना आपको ग्लेशियर ही मिलेगा। हाँ, तो यहाँ से वहाँ तक सामने था पूरा ग्लेशियर है। हमें ग्लेशियर क्रॉस करना है अब। तो अभी हम जो मैं बात कर रहा था, हम ग्लेशियर के ऊपर से जा रहे हैं। ये सामने एक ग्लेशियर है और हम इसी के ऊपर से जा रहे हैं। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी मिट्टी है ना जो आपदा टाइम की आई हुई है, तो इसको क्रॉस करना भी एक रिस्क है, क्योंकि नीचे कुछ पता नहीं है कहाँ पे खड्डे हैं कहाँ पे क्या है। तो पत्थर के ऊपर से चलना बेनिफिट रहता है और सेफ रहता है। चलते चलते ग्लेशियर के ऊपर बेस सडनली हमें दिखा कुकुरमुत्ता, और यहाँ से चढ़ना है ऊपर। आप बहुत बड़े ग्लेशियर के बीच से थक के आते हो, उसके बाद आप एक टॉप चढ़ते हो, और उसके पीछे आपको एक प्यारी सी लेक देखने को मिलती है जो आपका पूरा मनोबल बढ़ा देती है और सारी थकान जो है वो दूर कर देती है। ये देखो, ये बड़ी प्यारी लेक है यहाँ पे, और इसके ऊपर अब हल्का हल्का कोहरा आ रहा है। कोहरे ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब रास्ता देखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन ये वाली लेक बड़ी प्यारी है। और आपको ये लेक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका है। नीचे जो लेक है ना उसके कोने पे पानी मिलेगा, वहीं जाता हूँ पानी भरने के लिए। तो फाइनली मैं लेक पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे हल्का दलदल भी होगा ना, लेकिन पानी मुझे इस वाले कोने से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पानी का सोर्स है। तो यहीं से पानी भरूँगा। जाता हूँ इस वाले कोने पे। और ये जो बुग्याल है ना बड़ा प्यारा लग रहा है वैसे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रह्म गुफा। ब्रह्म गुफा ये सामने पे है। अब हमको यहाँ से डाउन जाना है। जैसे ये लोग जा रहे हैं, दीपक यहाँ पे वेट कर रहा है अपनी बारी का। बारी लगी है। ब्रह्मा जी से कुछ पूछना है मुझे, वही तो समझ नहीं आ रहा। पूछो। हे ब्रह्मदेव, कुछ ज्ञान दीजिए मुझे। ज्ञान नहीं तो चारों वेद दीजिए मुझे।
कुछ तो दीजिए, मैं चाय लेके आया हूँ आपके लिए, पराठे लेके आया हूँ इतने ऊपर। अभी हम लोग जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं आपका केदारनाथ डोम के जड़ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ गूंज रही है। पीछे जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आराम से जो है क्रिकेट मैच हो सकते हैं। तो अभी मैं जिस पहाड़ पे हाथ लगा के खड़ा हो रखा हूँ ना, ये वही पहाड़ है जो केदारनाथ डोम दिखता है। केदारनाथ से पीछे जो हिमालय दिखता है ये वही वाला पहाड़ है। बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कभी तपस्या की थी और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे बकरी वाले आते हैं, जब वो प्यार के लिए आते हैं, 6 महीना यहाँ पे प्यार के लिए बकरियाँ चराने के लिए आते हैं। तो आज ये वाला सौभाग्य भी प्राप्त हो गया कि ये जगह देख ली। और पहाड़ों के नीचे ज़्यादा रहना सेफ नहीं होता है, क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही टूटे हुए हैं, इसीलिए पहाड़ के नीचे से हट जाते हैं। और लोकेशन चेक करो एक बार, कितना बड़ा पहाड़ है। वाइड एंगल में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा, आप जाके कैप्चर हुआ है। मेहंदी खिल जो सुबह से जो है अब हम लोगों का 11:30 बजे खाना हो रहा है, और हम लोग खाने में लाए थे आलू के पराठे है, लस्सी है और कुछ बिस्किट लाए थे। चाय बनाने के लिए सामान तो लाए थे, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से हम लोग चाय नहीं बना पा रहे हैं। हम जो है कंटिन्यू ग्लेशियर के बीच से चल रहे हैं, और यहाँ पे हमको इतनी ज़्यादा हीट लग रही है ना, गर्मी फील हो रही है। जबकि ग्लेशियर के ऊपर हैं तो अच्छी खासी ठंड महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। इन गर्मी की वजह से जो है कुमाऊं में जो ओम पर्वत है वो 1569 मीटर छोटा हुआ है इस गर्मी की वजह से। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो हमारे पीछे के ग्लेशियर हैं वो कंटिन्यू पिघलते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है वो ग्लेशियर वाला एरिया है। सामने जो आपको सारे ग्लेशियर दिख रहे हैं वो सारे केदारनाथ डोम वाले ग्लेशियर हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और इन ग्लेशियरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। और ये देखो इतने बड़े ग्लेशियर टूट रहे हैं। वो जो सामने बड़ा सा दिख रहा है वो पूरा ग्लेशियर है। तो ये पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है, और ये ग्लेशियर कंटिन्यू पिघलता जा रहा है। अभी हम लोग एक बड़े से ग्लेशियर के ऊपर से आ रहे हैं, और ये ग्लेशियर धीरे धीरे नीचे दब रहा है पिघलने के कारण से। एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा मलबा जो है वो नीचे दब जाएगा, और यहाँ एक बहुत बड़ी लेक बन जाएगी। ऐसा ही होगा ना? सही बोला मैंने? और सामने देखो क्या बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ये जो परसों ग्लेशियर टूटा था, जो मैंने आपको व्लॉग दिखाया था, ये वही वाला ग्लेशियर है। तो ये है पूरा ग्लेशियर जो पिघल रहा है, और हम लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं। तो अभी ये छोटा ही है, ज़्यादा पिघला नहीं है। जहाँ पे हम खड़े हो रखे ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। पानी की बोतल दे दो, पानी भरते हैं जल्दी। और चलो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये देखो पूरा पिघल रहा है ना, तो यहाँ से बर्फ़ का चिल्ड पानी भरते हैं। पता चल रहा जब तक मैं पानी भर रहा हूँ तब तक ग्लेशियर ही नीचे चला गया। पहले पानी भरो फिर भागो यहाँ से। तो ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो मिल्ट हो चुका है, और यहाँ पूरी नीचे ओखली बनी हुई है। भयंकर वाली पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो अगर एक बार यहाँ गिर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये देखो कितनी बड़ी ओखली बनी है। तो हम ऐसे बीहड़ों से गुजर रहे हैं, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए निकलते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे बीहड़ में भी हमें एक पेड़ देखने को मिला जो बड़ी मुश्किल से दिखा। यहाँ पहले ही पेड़ नहीं होते, ये पेड़ कैसे हो गया? इस सफ़ेद बुगलू के फूलों के सामने एक सफ़ेद कभी लेक बनी होगी यहाँ पे। जब ये पानी आता है ना बरसात में, तो यहाँ पे एक प्यारी सी लेक बन जाती है, जिसकी वजह से
आपको पूरा ये फील्ड जो है रेत भरा दिख रहा होगा। और ये देखो पूरी रेत ही रेत है यहाँ। और अब हम जा रहे हैं रेत के बीच से। तो कभी भी आप जो है चोरावाड़ी का ट्रैक करोगे तो अपने साथ हमेशा पानी ज़रूर रखना है। बीच में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। हमको काफ़ी देर से पानी नहीं मिल रहा था, फाइनली हमें एक स्रोत मिला जो पानी यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी बोतलें भरते हैं, जो अपने को पानी की नीड है वो कंप्लीट करते हैं, पानी पीते हैं, बोतलें भरते हैं। नीचे चलते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा ताल टाइप का, वहाँ पे चल के मैगी बनाते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रैक करते हो ना, आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही होता है। जैसे मेरे साथ हो गया, एक तो खांसी हो गई, ऊपर से जब ऊपर से आ रहा था एक पत्थर में पैर पड़ा और मुड़ गया। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा पेन हो रहा है हल्का फुल्का। तो ये जो पानी है ये बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी है, आइस वाला। तो इसी में हल्की हल्की पैर की सिकाई कर रहा हूँ, उतना पेन हो नहीं रहा वैसे। तो यहाँ से नीचे पहुँच जाऊँगा ना, वहाँ तो हॉस्पिटल है और यहाँ पे नदी है। नदी के बगल पे सब लोग मैगी बना रहे हैं, मैं अपने पैर की सिकाई कर रहा था। तो चलते हैं वहाँ पे मैगी खाने के लिए। हो वाह, ये लो मैगी बन गई है। तो पैर को धोते धोते मैगी बन गई है और यहाँ पे सारे लोग मैगी खाने के लिए बैठ गए हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। यहाँ पे ये मैगी मेरी है, बाकी यहाँ पे सब लोग बैठ गए। तो चलिए सबसे पहले मैगी खाते हैं। मैं तो एक अच्छी जगह देख रहा हूँ मैगी खाने के लिए।